वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आखिरकार आपकी जो वेट था वो ओवर हो गया है। इंतज़ार कर रहे थे आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब आए फॉर 2021 प्रीलिम एग्ज़ाम। तो आखिरकार आ गया है। ये नोटिफिकेशन आज ही का अपडेट हुआ है 4 मार्च का। तो रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021, तो कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एंड इनमें क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर हो चाहे और वो आ सकते हैं इसमें। और इसमें कैसे अप्लाई करना है सारी मैं आपको समझाऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है upsconline.nic.in और कैंडिडेट के पास ये डिटेल है, फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्हीं के हिसाब से सारी डिटेल फिल होगी और प्रोवाइड करनी होगी बाय फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसी के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन आप विड्रॉ भी कर सकते हो जो एग्ज़ाम में पेयर नहीं होना चाहते। तो लास्ट डेट क्या है इसकी, ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं 24 मार्च तक। 24 मार्च लास्ट है, शाम 6 बजे तक। एलिजिबल कैंडिडेट के जो एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे वीक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम, यानी प्रीलिम जब आएगा उसके एक हफ़्ता पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एंड रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी होगी यहाँ पे एंड नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता ही है। एंड बाकी यहाँ पे काउंटर ऑफ नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी मांग सकते हो जानकारी। मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं अलाउड है यहाँ पे। और बाकी लिस्ट ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफाइड, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, डिसेबिलिटीज़ वगैरह क्या क्या कोड हैं वो आपने देखने हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कौन सी कैटेगरी का बंदा जा सकता नहीं जा सकता, इस हिसाब से लिखा हुआ है। ए लिस्ट ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनमें जा सकते हैं ये डिसेबिलिटी वाले बंदे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकते हैं। एंड बाकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है, ये तो आपको सीधा पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटर की बात की है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम के जो सेंटर हैं कहाँ कहाँ बनते हैं और पहले की तरह की ये सारी लिस्ट हैं। अगर मैं बात करूँ अपने पंजाब में तो यहाँ पे लुधियाना में प्रीलिम का सेंटर बनता है। बाकी नियरेस्ट यहाँ पे चंडीगढ़ बनता है और बाकी दूर दूर के सेंटर है सारे। तो ये सेंटर आप देख सकते हो, यहाँ आपने चूज़ करना है। तो बाकी मेंस के जो सेंटर हैं, जो मेंस के सेंटर आप देख सकते हो, यहाँ पे नियरेस्ट पंजाब का चंडीगढ़ पड़ता है, बाकी दूर के हैं, दिल्ली भी है। और सेंटर हैं, डेट ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन जो है और ये चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड जो सेंटर अलॉटमेंट होनी है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, उसी के हिसाब से होगी जो पहले होंगे। एंड प्लान एग्ज़ाम का पता ही आपको, इसमें प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस जो है रिटर्न होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा उसी के हिसाब से। और नेशनलिटी जो है इंडियन, इंडिया का, नेपाल का, भूटान का हो, तिब्बतन हो, और पाकिस्तान जो माइग्रेट हुआ है, श्रीलंका, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसकी 21 साल मिनिमम है, तो 32 2021 तक होगी। और वो कैंडिडेट 1999 से पहले और 1 अगस्त 2000 से के बीच में बर्थ नहीं होना चाहिए, इसका तक ये बर्थ होना चाहिए। और SC ST की जो 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST हु आर आल्सो कवर्ड अंडर एनी क्लॉज ऑफ पैरा अंडर द कैटेगरी एक्स सर्विस मैन विल बी एलिजिबल टू ग्रांट कम्युलेटिव एज रिलैक्सेशन, उनको हिसाब से दी जाएगी। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, जैसे MBBS, मेडिकल, इंजीनियरिंग होगा, ग्रेजुएशन होगी, आर्ट्स होगी, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो हैं यहाँ पे अनलिमिटेड हैं। SC ST के एंड OBC के 9 अटैम्प्ट हैं और इनके 9 अटैम्प्ट हैं EWS वगैरह के। एंड SC ST के अनलिमिटेड है। और
रिस्ट्रिक्शन क्या है, कैंडिडेट हु इज़ अपॉइंटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ अर्ली एग्जाम एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ डैट सर्विस विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन सिविल सर्विसेज। जो पहले से है वो अपीयर नहीं हो सकते इसमें। फ़ीस इसकी जो है 100 रुपया फ़ीस है SC ST की। एंड सो यहाँ पे जो है कैंडिडेट एक्सेप्टिंग फ़ीमेल SC ST और इनको फ़ीस नहीं होगी और बाकियों को 100 रुपया फ़ीस लगेगी। ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हो। और अप्लाई करना अपने UPSC की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। और रजिस्ट्रेशन जो RID नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन ID बनेगी पहले, फिर उसके बाद बाकी डिटेल फिल होगी, फिर फ़ीस पे होगी। ये 3 स्टेप हैं इसके। बाकी क्वालिफ़िकेशन जो हैं प्रिस्क्राइब की विल नॉट बी मोर देन द मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। प्रिस्क्राइब की जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैच करनी चाहिए इस हिसाब से। और जे सब्सक्राइब जो होता है वो हैंडीकैप के लिए होता है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन 24 मार्च लास्ट डेट है। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे कोई लेटर उनको नहीं भेजना, सीधा ऑनलाइन सबमिट होगा फॉर्म। और बाकी यहाँ देख सकते हो कोड है, डिसेबिलिटी के कोड हैं, कैटेगरी के वाइज यहाँ फिल करना है अपने। रिज़र्वेशन किस कैटेगरी में मिल सकती है वो भी लिखा है, कैटेगरी चेंज करना। कैटेगरी बाद में चेंज नहीं होगी, एक बार चेंज करनी। बाकी इसका जो प्लान है एग्ज़ाम का आपको पता ही है। प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, फिर होता है मेन, फिर होता है इंटरव्यू। प्रीलिम एग्ज़ाम के 2 पेपर होते हैं यहाँ पे 2 पेपर एंड कैरी 400 मार्क्स। 400 मार्क्स होते हैं। पहला जनरल स्टडी 1 पेपर होता है, उसके बाद जो दूसरा होता है CSET रीजनिंग का पेपर होता है। इसमें 33% मार्क्स आपको लेने ज़रूरी होते हैं। और यहाँ सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, ये चीज़ें आप ध्यान से देख सकते हो। और इसका अगर PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा इस हिसाब से। तो इंटरव्यू वगैरह जो है इसके बारे में बताया हुआ है, कैसे इंटरव्यू होता है। प्रीलिम का जो पेपर 1 है 200 मार्क्स का 2 घंटे का, पेपर 2 200 मार्क्स का 2 घंटे का रीजनिंग का। मेंस पार्ट भी होता है। एंड मेंस में जो पेपर 1 पेपर 2 है जो ये आएंगे, पहले क्वालिफाइंग पेपर हैं। उसके बाद पेपर 3 जनरल स्टडी पेपर 2, उसके बाद पेपर 4 जनरल स्टडी पेपर 3, पेपर 5 जनरल स्टडी पेपर 4 एंड पेपर 6 एंड 7 ये ऑप्शनल होते हैं। ये ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं और ये आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको बेस्ट लगता है। और इनके जो सिलेबस वगैरह दिया हुआ है और यहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपने फिल करना है। ये सारे ऑप्शनल पेपर के सिलेबस दिए हुए हैं। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में है तो साइंस वगैरह ले सकते हो उसी के हिसाब से। ये सारे प्रीलिम के ही पेपर वगैरह हैं। बाकी यहाँ कुछ एनेक्शिया दिए हुए हैं, कैसे आपने वो बनाना है फॉर्म वगैरह, उसी के रिगार्डिंग है। तो ये था बेसिकली सब्सक्राइब के लिए जो परफॉर्मा बना के लेना एग्ज़ाम से पहले, गेस्टेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये थी मेन इंफॉर्मेशन। और बाकी कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी दिया हुआ है, कोड वगैरह सिंपल दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आएंगे, उसी के हिसाब से फिल करना है। तो ये था सारा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। एंड बाकी इन्होंने अभी वैकेंसीज़ वगैरह डिस्क्लोज़ नहीं की यहाँ पे कि कैसे वैकेंसीज़ वगैरह कितनी है। तो ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद वैकेंसीज़ का जहाँ पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हो। एक बार फिर से आपको मेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जल्दी से आप अप्लाई करिए अपना फॉर्म एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि फ्रेंड्स को हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।